का नाम है आपको शाम और फौर प्लीज आप बैठ जाए। काफी देर से खड़े हैं, बस होंगे। हालेलुया। सिर्फ 10 सेकंड है एडजस्ट होकर बैठने के लिए। आज मैं सब निकालिए कलाम मदद कैसे लोकल की अंजीर उसका 6 बाप उसकी 8 है। बच्चों को कंट्रोल करें। हम मीटिंग के बड़े अहम हिस्सा में दाखिल हो चुके हैं और ये हिस्सा है खुदा का हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं सब निकाले लोकल की अंजीर उसका 2 बाप दो बाप उसकी 8 है। कलाम मुक़द्दस में यूमर कौन है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चोगे चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, ये मसीह खुदा और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्दी में पड़ा हुआ पाओगे। और यह उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रुप खुदा की तस्दीक करती और खुदा की तस्दीक करती और ये कहते हुए ज़ाहिर हुई कि आने वाला पर खुदा की तस्दीक हो और जमीन पर ओके बस और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है देखें। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बढ़कर हो। आज का टॉपिक है सेलिब्रेशन। आज का अनुमान क्या है? बोले जरा, इंग्लिश का वर्ड है सेलिब्रेशन। भाई जरा बोले सेलिब्रेशन। बहनें बोले सेलिब्रेशन। ये जो हम खुशी मना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन। आज का हमारा टॉपिक ये है क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्या टॉपिक है? क्रिसमस। याद रहेगा, आसान टॉपिक है क्रिसमस सेलिब्रेशन। अक्सर कहा जाता है कि क्रिसमस क्यों मनाएं, अक्सर कहा जाता है कि क्रिसमस की रैली क्यों निकालें या बहुत से ऐसे क्रिसमस के मतलब प्रोग्राम है। क्या यीशु मसीह ने कहा है कि ये प्रोग्राम करने हैं? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं थोड़े से टाइम में। आज हम इसके मतलब सीखेंगे कि आज हम सेलिब्रेशन करते हैं, क्या हमसे पहले बाइबल में किसी ने सेलिब्रेशन की? तो जवाब है जी हाँ की। और वो कौन थे? फरिश्ते। कौन थे? सबसे पहले किसी ने खुशी मनाई तो वो कौन थे? फरिश्ते। ये जो वाक्य अभी हमें पढ़ा है, गिदरियों के पास फरिश्ते आए आसमान से और उनको खुशखबरी दी और उसके बाद फरिश्तों का एक बड़ा गिरोह जमीन पर आया और उनके साथ उन्होंने खुशी मनाई। और सेलिब्रेशन, जो पहली सेलिब्रेशन यीशु मसीह के पैदा होने की गई वो किन्होंने की जी? फरिश्तों ने। अगर आपसे वो कहे कि जी हमें ये सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, हम क्यों ऐसा करते हैं, तो उनको बताएं हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल में आसमानी मखलूक यानी फरिश्तों ने यीशु मसीह के पैदा होने के, मुन्नजी के पैदा होने की सेलिब्रेशन की, इसलिए हम भी करते हैं। कभी रैली के जरिए, कभी केक कटिंग के जरिए, कभी संडे स्कूल के टैबलों के जरिए और कभी क्रिसमस की इबादत के जरिए। ठीक है जी? तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बाइबल में मुन्नजी के पैदा होने की सेलिब्रेशन की गई और सबसे पहले किसने दी? उसके बाद गुडरिये भी आए, फिर मजूसी भी आए और उन्होंने वहां पे जाके
खुशी मनाई। अगर उस वक्त उन्होंने खुशी मनाई तो आज हम भी यीशु मसीह के नजात हिंदा के मनन जी के पैदा होने की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, इस आयत को बड़े गौर से एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। जो आयत नंबर 14 है, लिखा है आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, यानी कि आसमान पर, यानी कि फिरदौस में, जहां पे खुदा का तख्त लगा हुआ होता है और जहां पे फरिश्ते होते हैं, वहां पे खुदा की तमजीद हो। तमजीद की जा रही है किस लिए? क्योंकि जमीन पर हमें बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, गुनहगार मखलूक को बचाने के लिए जो खुदा से दूर है, मुनन जी पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज जमीन पर वो पैदा हुआ है और उसकी खुशी कहां पे मनाई जा रही है? आसमान पर। और फिर उसके बाद आसमानी मखलूक यानी फरिश्ते जमीन पर आते हैं और इस बात की वो खुशी मनाते हैं। फिर वो बिचौलियों को पैगाम देते हैं और फिर बिचौलिए भी जाकर खुशी मनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेलिब्रेशन के मतलब ही है। हमें सेलिब्रेशन करना है। एक वक्त था, सुनिएगा, एक वक्त था घरों को क्रिसमस के दिनों में डेकोरेट किया जाता था। हमारा टॉपिक है क्रिसमस सेलिब्रेशन। हमारा टॉपिक क्या है? क्रिसमस। बहनें भी बोलेंगी, सिर्फ ऊपर वाले भाई बोलेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्या टॉपिक है? अब बहनों की बारी, क्या टॉपिक है? अब मिलकर क्या टॉपिक है? हम क्रिसमस की खुशियां क्यों मनाते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेशन ये हमारा टॉपिक है। सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करने चाहिए, सारी बातें सेलिब्रेशन के मतलब ही हम सीखेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि मुनन जी के पैदा होने पर आसमान पर सेलिब्रेट किया गया, जमीन पर सेलिब्रेट किया गया। आज हम भी सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन इसमें मैं इजाफा करना चाहूंगा। एक वक्त था कि घरों को डेकोरेट किया जाता था क्रिसमस के मौका पर। बच्चे और बड़े बड़े शौक से घरों के ऊपर सितारा बनाकर लगाते थे और इस महीने में बहुत से घरों के ऊपर स्टार्स नजर आते थे और ये निशान होता था कि ये क्रिसमस का महीना है, ये मनन जी की पैदाइश की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन अब ये सेलिब्रेशन ठंडी पड़ना शुरू हो गई है। गौर करें, आज कितने लोग हैं जो घरों को डेकोरेट करते हैं? आपको बहुत कम नजर आएंगे। आज कितने लोग हैं जो अपने घरों पर सितारे को बनाकर लगाते हैं? तो बहुत कम नजर आएंगे। तो अजीजों याद रखें, हमें मनन जी के पैदा होने की सेलिब्रेशन करनी है, अपने बच्चों को सिखानी है। हमें अपने घरों को डेकोरेट करके सेलिब्रेट करना है, हमें अपने घरों पर ताला लगा के सेलिब्रेट करना है, हमें अपने बच्चों को यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताकर सेलिब्रेट करना है। लेकिन आज हम नहीं करते। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हमें अपने इस महीने में अपने घरों को डेकोरेट करें जैसे खुदा आपको ठीक देता है, अपने बजट के हिसाब से। तारा बना के लगाए, चाहे छोटा बना दे, ठीक है, लेकिन लगाएं। उससे क्या होगा? आपको तो पता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सारी मेहनत जब आप करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ आपके घर को डेकोरेट करेंगे, स्टार बनाएंगे, घरों पर लगाएंगे और उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हम अपने मनन जी की पैदाइश की खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे बच्चे खुदा से दूर होते हैं, क्यों? हम आज सेलिब्रेट नहीं करते, आज हम अपने घर पर डेकोरेट नहीं करते, आज हम स्टार्स नहीं बनाते, आज हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए टाइम नहीं निकालते। तो याद रखिएगा, इस महीने में 24 की रात को जब हम विजिट करें तो होना ये चाहिए, अभी हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, होना ये चाहिए कि घर डेकोरेट हुए हों, फैमिली तौर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हो, होना ये चाहिए कि घरों पे सितारा लगा हो और ये निशान हो हम मसीही लोग हैं, खुदा के मानने वाले हैं और मनन जी की पैदाइश पर खुश हैं। हालेलुया। इससे हमारे बच्चे मसीह के बारे में सीखेंगे और सारी खुशियों को जब मनाएंगे और इसी सेलिब्रेशन को करते हुए, इसी मेहनत को करते हुए जब वो बड़े होंगे तो फिर वो जबरदस्त ईमानदार और वफादार होंगे। और जब आज हम बच्चों के दिल में छोटी छोटी चीजों के जरिए से खुदा के कलाम को नहीं बैठाएंगे तो फिर बड़े होकर
कंप्लेन जो हम करते हैं, अगर आज बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल को कंप्लेन मत करें। आज बच्चों को सिखाएं, कल कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे खुदाप्रस्त होंगे और वफादार होंगे और फिर पूरा घराना नजात याफ्ता होगा। हालेलुया। दूसरी बात अजीज हो, मैंने पैंट कोट नया ला के लेके पहना है, कैसा लग रहा है? शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप सब बड़े प्यारे लग रहे हैं। हम ज़ाहिरी तौर पर आप में से हर एक, हम सब बहुत खूबसूरत तैयार होकर आए हैं। हमें ज़ाहिरी तौर के साथ साथ अपने दिल को, अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही मसीह के लिए तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम ज़ाहिरी तौर पर तो तैयार होते हैं कि हम मसीह की पैदाइश की खुशियां मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी वही गुनाह है। ज़ाहिरी तौर पर केक काटा जा रहा है, हम रैली भी निकालेंगे, हम नारे भी लगाएंगे, बहुत ज़ाहिरी तौर पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन जिंदगी गुनाह में, फिर जाके शराब में, बदकारी में, हरामखारी में। याद रखिए, आज क्रिसमस सेलिब्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसके साथ होना ये चाहिए हमारी जिंदगियां भी खुदा के लिए होनी चाहिए। हम अपने जो काम करें खुदा के डर और खौफ में रहते हुए करें, जिंदगी गुजारें खुदा के पाक कलाम के मुताबिक गुजारें और अपनी जिंदगी खुदा को दें, ताकि रूह भी खुदा की, बदन भी खुदा का और हम पूरे के पूरे खुदा के लिए। इस तरह से हमें सेलिब्रेट करना है, अपनी रूह से, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी हर तरह की उस बुरी रवश से बाज आकर। हालेलुया। और जब इस तरह सेलिब्रेट करेंगे तो यकीनन खुदा के हुजूर हम मकबूल करेंगे। एक आखिरी बात गौर कीजिएगा, यीशु मसीह का पैदा होना हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़े इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। क्यों? हो सकता है आज अभी इसी वक्त आप में से कोई ऐसा हो जो अपने किए की गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो। गुनाह डिप्रेशन में ले जाता है, गुनाह पछतावे में ले जाता है, गुनाह हमें हमारी नजरों में गिरा देता है। खुशखबरी आती है कि अगर हम इस तरह की जिंदगी में हैं या इस तरह की हम हालत में हैं तो खुशखबरी यह है कि इस तरह की हालत से निकालने के लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास अगर हम ना उम्मीदी की हालत में हैं, इस तरह डिप्रेशन की हालत में है गुनाह की वजह से और इब्लीस के फंदे में अगर हम हैं तो हमारे पास एक खुशखबरी है, हमारे पास एक गुड न्यूज है, और वो ये है कि जिस मुनज्जी के पैदाइश की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो हमें हमारे गुनाहों से मुक्ति देने की कुदरत रखता है, मुक्ति देने की कुदरत रखता है। अगर आज आप बड़े ईमान से खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत होने के साथ साथ आपकी रूह भी गुनाहों से पाक हो जाएगी, सारा डिप्रेशन जाता रहेगा, ना उम्मीदी में से गुनाह को निकाल कर नई जिंदगी देगा। हालेलुया। अजीजों, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, घरों को डेकोरेट करें, स्टार्स लगाएं और खूबसूरत कपड़ों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाकर खुदा के लिए पेश करें, ताकि हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से खुदा के नाम को जलाल मिले। और अगर नाम में भी में है तो याद रखें खुदा गुनहगारों के लिए आया है। हालेलुया जी, खुदा गुनहगारों के लिए आया है। आज खुदा को इकरार करें। जब हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, ये खुदा के हुजूर बड़ी ही मकबूल बात है, खुदा को बड़ा पसंद आता है और फिर वो माफ कर देता है। हमारे लिए उम्मीद है क्योंकि मुनज्जी पैदा हुआ है। आए एक आखिरी नारे के साथ कलाम को बाइंड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुश रहें, सेलिब्रेट करें, ईमान में मजबूत रहें, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे, अपनी जिंदगी खुदा को दे। वही उम्मीद है, वही रास्ता है और उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। खुदा आपको इस बात से बच कर दे। जय मसीह। आपसे बात करें सलाम की शुक्रगुजारी के दुआ हमारे दरमियान मंजूर मौजूद हैं, वो करेंगे मेरे दादाजी। हालेलुया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। खुदा ने जो खुशी बख्शी है उस खुशी से काम होया और फरिश्तियां ने आपके समान तो खुशखबरियां दी हैं। ये सच्ची बात है, ये बहुत ज्यादा प्यार खुदा ने किया। फरिश्तियां का ग्रोह भी आया, मैंने एक फरिश्ता आया पर
सारे जने ना अखा बंद करांगे ते अपने दिलों नूं अपने ख्यालों नूं भी खुदा के सामने झुकावांगे। ये तेरी मोहब्बत और पाक खुदावंद तेरी सारी मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं। जमीन तेरी है, आसमान तेरा है, सारा जहान तेरा है। बेशक बहुत सारे वाटवा पहाड़ तेरे हैं, बड़ा समुद्र भी तेरा है, समानों के समानों पर तेरा लहरा है, तेरा